तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप सभी दोस्तों के साथ मिलकर ये टारगेट पूरा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ मामा जो होती है वो अपने घर पर आकर सो जाती है और वो सुबह उठती है तो देखती है कि वो अपने घर पर ही है। वो सोचती है कि मेरे डैड अभी कहाँ पर होंगे। तो उसके जो डैड होते हैं वो रोज़ सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में जाते हैं। यहाँ पर वो अपने लिए जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं। मामा भी यहाँ पर उठकर खेतों में आ जाती है और वो सोचने लग जाती है अपने फादर के बारे में कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो उन्हें जो है अभी काम नहीं करना चाहिए। बट वो सोचती है कि वो ये काम करके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती हूँ। तभी हम देखते हैं एक छोटी बच्ची यहाँ पर आकर उस दरवाजे को बहुत तेज तेज से खटखटा रही होती है। तभी हम देखते हैं मामा यहाँ पर आ जाती है और कहती है इसको तोड़ ही दोगी क्या, थोड़ा आराम से करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताती है कि मेरे डैड जो है अभी कहीं गए हुए हैं। इतना बताते ही वो जो है यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लग जाती है। ये जो है उसी मोहल्ले में लेकर आती है जहाँ पर वो होता है और वो का मतलब आप समझ ही गए होंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चिल्लाती है, कहती है कि सिस्टर मैं जो हूँ डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आई हूँ, बट ये डॉक्टर नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों बेहोश पड़े होते हैं। लड़के ने तो सांस लेना ही बंद कर दिया है बट लड़की सांस ले रही है बट बहुत ही तेज तेज ले रही है। ये सब देखकर यहाँ मामा जो होती है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो अभी सुबह सुबह ही उठी हुई है और एकदम से ये सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। वो जल्दी से भागकर उस बेड पर जाती है और वो जो है यहाँ पर चेक करने लग जाती है। वो कहती है कि अभी सांस नहीं ले रहा है ये आदमी, और जो ये लेडी है वो भी सांस लेने का ट्राई कर रही है। इसके भी सांस लेने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम है। वो जो है कहती है कि चलो मैं इसके गले के अंदर चेक करती हूँ कि कुछ फंसा तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी के गले के अंदर चेक करने लग जाती है बट उसे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर उसके पेट को वो प्रेस करने लग जाती है कि उसके मुंह के अंदर कुछ गया होगा तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो मामा होती है वो सांस देने के लिए अपने मुंह का यूज करती है। वो उसे सांस देने के लिए अब वहाँ पर इसके मुंह में सांस भरेगी। यहाँ पर वह दूसरी लड़की जो होती है वो एक और लड़की के साथ वहाँ पर यही सेम काम कर रही होती है। वो बोलती है जल्दी से पानी लेकर आओ, बट मामा कहती है कि नहीं चारकोल लेकर आओ जल्दी से। और इसी तरह से वो इस सिचुएशन को संभाल लेती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि इतनी सुबह सुबह मुझे ये क्या क्या करना पड़ गया है। फिर वो जो है कहती है कि मुझे अब जाके नहाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है सभी लड़कियों को बताती है कि उन दोनों को अभी अकेला छोड़ देना, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब मत करना। तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि चलो हम लोग फिर चाय बनाकर ले आते हैं, थोड़ा चाय पियेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ मामा जो होती है वो सोचने लग जाती है कि वो जो लड़का था इन्हीं का कस्टमर था, पर वो उसके साथ ये सब क्या हो गया। उस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक पड़ा हुआ था और साथ में वहाँ पर एक ग्लास भी टूटा हुआ था और एक जो था वो स्ट्रॉ था। उस स्ट्रॉ पे एक लिपस्टिक का निशान भी था जो कि उस लड़की ने यूज़ किया था। यहाँ पर उन सभी को देखकर वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है कि उन दोनों के डेथ होने का कारण क्या हुआ है, या फिर उन्होंने सुसाइड किया है या फिर ये मर्डर है। छोटी बच्ची यहाँ पर चारकोल लेकर आ जाती है तो यहाँ पर मामा कहती है कि कुछ लिखने के लिए लेकर आओ। फिर वो छोटी बच्ची जो है उसके लिए लिखने के लिए ले आती है। फिर वो लकड़ी के पट्टे पे यहाँ पर लिख देती है और उस बच्ची को बोलती है कि जाकर मेरे डैड के पास चली जाओ, वो खेतों में होंगे साउथ की तरफ। वो कहती है कि मैं समझ गई, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। लड़की जाते हुए बड़े ही ध्यान से उसे देख रही होती है। ऐसा लगता है कि वो उसके डैड को लाना नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मामा कहती है कि आप लेट हो गए हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि ये बच्ची कह रही थी कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वो मामा कहती है कि मैंने जो है यहाँ पर चारकोल मंगवा लिया है। तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया है तुमने, अब यहाँ पर जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं उनको मिलाकर उन्हें पिलाने के लिए दे दो। तो यहाँ पर वो लोग पीने के लिए उन्हें दे देते हैं। वो लड़की उठती है और कहती है कि क्या वो लड़का सही है। तो यहाँ पर उसकी दो दोस्त है वो बताती है कि हाँ वो लड़का सही है, अभी उसे जो है मेडिसिन दिया जा रहा है। यहाँ जो मामा होती है वो सोचती है कि मैंने डैड को थोड़ा सा लिख कर दिया इस पट्टे पर, फिर उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को लेकर ऑटोमेटिक वो लेकर आ गए। उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पर उसके डैड मामा से कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें कौन सा पॉइजन यहाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ मामा जो होती है सोचती है कि लो मेरे डैड जो है मुझे सिखाना चालू
चालू करेंगे। तो यहाँ पर वो बताती है कि टबैको जो है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉइजन है और ये दोनों जो है एक साथ सुसाइड करने का कोशिश कर रहे थे। शुक्र है कि तुमने इन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया है, अगर तुम पानी पीने के लिए इन्हें दे देती तो इनकी जो कंडीशन थी और ज़्यादा खराब हो जाती। यहाँ मामा जो होती है वो समझने लग जाती है, वो सोचती है कि कोई ना कोई जूस है जो उन्होंने पिया है जिसकी वजह से वो लोगों की हालत ये हो चुकी है। उसके डैड कहते हैं कि कई लिक्विड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो सोचती है मामा कि मैं पता नहीं किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब मैं समझ गई हूँ कुछ कुछ चीज़ों को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ओनर के पास जाते हैं। ओनर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, आपको तकलीफ हुई, आप जो है यहाँ पर स्नैक्स खा सकते हैं। स्नैक्स को देखकर मामा को लगता है कि काफ़ी रिच हैं ये लोग। फिर हम देखते हैं कि वो ओनर जो होती है उनको पैसे देने लग जाती है। तो यहाँ उसके डैड कहते हैं कि ये पैसे बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए, ये मैं नहीं चाहिए मुझे। यहाँ मामा कहती है कि आप ले लो, इन पैसों से आप जो है घर का रेंट दे देना। फिर वो जो है उन पैसों को ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं मामा जो होती है वो सोचती है कि यहाँ पर लोग खुशी के लिए आते हैं इस जगह पर, बट उन दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी? क्या उस लड़के के पास पैसे नहीं थे? बट उसका ड्रेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जो है काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और साथ में उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। और जो चीज़ यहाँ पर वो करने के लिए आया था वो अपने पैसों और अपने खूबसूरती से वो बाहर ही अपने आप ले सकता है। फिर वो यहाँ पर क्या करने आया था और यहाँ पर आया था तो उसे जो है मारने की कोशिश किसने करी या फिर उन दोनों ने सुसाइड किया है? तो यहाँ मामा अपने डैड को कहती है कि चलो मैं जो हूँ चेक करके आती हूँ दोबारा से। जब वो जाती है उस लड़के के कमरे में तो उसका गेट खुला होता है। वो पास आकर देखती है उस गेट के अंदर तो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो चाकू से उसको मारने की कोशिश करती है। मामा जो होती है जल्दी से अंदर भाग के आती है और उसका चाकू पकड़ लेती है। लड़की जो होती है उस चाकू को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो कहती है कि ये जो बंदा है ये डिजर्व करता है मरने के लिए। फिर यहाँ पर मामा को अपने फोर्स का यूज करना पड़ता है, वो सर उसके ऊपर मार देती है और यहाँ वो लड़की रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम यहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो यहाँ वो बताती है कि मैं जो हूँ तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? यहाँ पर वो जो है उसको लेके आती है अपने कमरे में और बताती है कि वो लड़का हमारा जो है कस्टमर हुआ करता था, वो जो है आके यहाँ पर कस्टमर से बातें करता था यहाँ लड़कियों से, और लड़कियों से बातें करने के बाद उसका मन भर जाया करता था और साथ में वो भी करता था और फिर वो नई लड़की के पीछे पड़ जाया करता था। यहाँ पर जब जितनी भी लड़कियाँ थीं सभी को यही प्रॉब्लम थी। कितनी बार सभी लड़कियों ने उसे मारने की कोशिश करी और इसके अलावा भी कई बार उसे पॉइजन देने की कोशिश करी है, क्योंकि वो जो है बहुत ही अमीर बाप का लड़का है और साथ में उसके पास एक गार्ड आते हैं तो वो जो है ये ज़बरदस्ती यहाँ पर आ जाता है और यहाँ की ओनर जो है वो भी उसे मना नहीं कर पाती। ये बोलते बोलते यहाँ पर वो रोने लग जाती है। मुझे तो यही लगता है कि ये छोटी बच्ची जो है उसी की डॉटर है, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर जितने भी लड़कियाँ हैं वो सब उसे मारना चाहती हैं, तो मामा कहती है कि तुम उन सबको बैन क्यों नहीं कर देती? तो वो कहती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इसीलिए ओनर जो है उसे मना नहीं करती है। तो वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर जा रहे होते हैं, मामा और उसके डैड। फिर हम देखते हैं कि मामा जो होती है वो रास्ते में ही सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि वो लड़की यहाँ पर आई थी, डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, और यहाँ पर आने के बाद भी वो मेरे डैड को क्यों नहीं लेके गई, वो मुझे क्यों लेके गई है। फिर वो सोच सोच के कहती है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी मुझे। मामा के जो डैड होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम्हारे आते ही तुमने इतना सारा काम कर लिया है, बहुत ही अजीब लग रहा होगा तुम्हें। मामा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। फिर वो पैसे मांगती है चेक करने के लिए, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। फिर वो दोबारा से सोचने लग जाती है कि इसकी स्टोरी सुनकर मुझे लगा कि लड़का जो है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और वो जो है सिर्फ रोमांस को पाने के लिए यहाँ पर आया था। पर वो दोनों रोमांस करते वक्त सुसाइड क्यों कर लिया उन दोनों ने? क्या उन्हें फोर्स किया गया है सुसाइड करने के लिए? क्या मैंने इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कुछ मिस्टेक करी है? मुझे दोबारा से ध्यान से सोचना चाहिए। वो जो है वाटर के बारे में दोबारा सोचने लग जाती है, तभी उसे समझ में आ जाता है कि वाटर के अंदर ही कोई दिक्कत थी। फिर वो जो है सोचने लग जाती है वाटर के पास जाकर। वो कहती है कि लगता है कि जो अलग अलग डिफरेंट कलर के हो सकते हैं जो वाटर होते हैं, यहाँ पर अलग अलग वेट के भी हो सकते हैं। वो यहाँ पर एज्यूम करती है कि जो दो तरह की लिक्विड होगा उस कप के अंदर, जो हैवी वाला होगा वो नीचे होगा और जो लाइट वाला होगा वो ऊपर होगा। फिर वो लड़की ने उस स्ट्रो का यूज़ करके उसके अंदर से नीचे वाला लिक्विड पी लिया होगा जिसके अंदर जहर नहीं होगा। फिर वो लड़के ने भी इसलिए वो पी लिया होगा ताकि उसमें कोई पॉइजन ना हो। उसके बाद उस लड़की ने उसको पिलाकर
पर वो उसने खुद भी थोड़ा सा पी लिया ताकि लोगों को कोई शक ना हो उसके ऊपर। इसके बाद वो छोटी बच्ची सभी को बुला कर लाई ताकि एक विटनेस के ऊपर में कोई बात ना आए। यही थी पूरी प्लानिंग जो मैंने तुम्हें समझा दी है। यहाँ पर मामा जो होती है वो सोचती है कि ये भी मैं सोच ही रही हूँ, क्या पता ऐसा हो या ना हो। वैसे तो इसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस जगह को, बट अब तो यहाँ पर ऐसी सी चीज़ें होने लग गई है, ऐसा लगता है कि सब जगह पॉइजन है। उसके बाद वो नहाने के लिए आ जाती है और नहाने के बाद वो सुबह रेडी हो जाती है जाने के लिए। उसके डैड कहते हैं कि ध्यान से जाना। वो सोचती है मन में जाते हुए कि 3 दिन कैसे ख़त्म हो गए पता भी नहीं चला। फिर यहाँ पर वो लियुहा को लेने के लिए आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पर उसने उस लड़की के साथ वो किया है और वो करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मामाओं को यहाँ पर पहले से ही कनेक्शन थे, इसीलिए उसने जो है इसे रिवॉर्ड के रूप में दे दिया। फिर वो यहाँ पर आ जाती है तो सोचती है कि यहाँ पर जो जिनसी है और ये रानी इतनी ज़्यादा टेंस क्यों है। वो कहती है कि चलो मैं जो हूँ जाके चेंज करके आती हूँ। बट यहाँ पर जिनसी उसके पास आ जाता है और कहता है कि उसके कान में कि मैं तुम्हारा कमरे में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कमरे के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि ये थोड़ा सा अपसेट लग रहा है, पर उसे समझ में नहीं आता कि ये क्यों अपसेट है। वो सोचती है कि कुछ मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। यहाँ पर जिनसी कहता है अच्छा तो तुम अपने घर पे गई थी? तो वो कहती है कि हाँ मैं घर पे गई थी और सभी लोग वहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खुश हैं। यहाँ जिनसी जो होता है वो नीचे देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि ली हाकू नाम का एक बंदा तुम्हारे साथ गया था क्या? तो यहाँ पे मामा कहती है कि हाँ उसी ने ही गारंटी दी थी, इसीलिए एक बंदे को लेके जाना पड़ता है, इसीलिए मैं उसे लेकर गई थी। मन में तो जिनसी यही सोच रहा होता है कि उसे ले जाने की क्या ज़रूरत थी, मैं तुम्हारे साथ चलता, इसीलिए वो लगता है इतना ज़्यादा अपसेट है। वो कहती है कि मैंने उसे जो है प्राइज़ भी दिया था, वो मेरे साथ गया था तो रीपेमेंट करने के लिए, जिसने उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर जिनसी कहता है किस तरह का रीपेमेंट किया तुमने उसे? तो यहाँ पर मामा कहती है कि मैंने पूरे एक रात के लिए उसे वो चीज़ दिलवाई जो वो चाहता था। फिर उसे जो है वो चीज़ लेने के बाद मुझसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर जो जिनसी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसके बारे में बात करती है। ये तो यही सोचता है जिनसी कि वो लड़का और इसके बीच में कोई ना कोई चक्कर है और एक रात इन्होंने साथ में बिताया है। उसके हाथों से ये कप नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर मामा जो होती है वो कप को साफ करने लग जाती है और जिनसी यहाँ पर रोने लग जाता है, क्योंकि जो जिनसी है वो मन ही मन मामाओं को पसंद करता है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करता है। और यहाँ पर जो हमारी मामा होती है वो चली जाती है बाहर और ये सब देखकर रानी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। अगर एपिसोड में देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।